आऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इज़्ज़ान मोहतरम बिरादरान ईमानी बिरादर इस्लाम, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, जैसे ही मुहर्रमुल हराम की आमद होती है या अय्याम अज़ा आ रहे होते हैं या गुज़र रहे होते हैं, तो कुछ नासबीन अपने जुमे के खुतबात में या अदरवाइज़ अपनी महाफ़ल में बहुत सारे एतराज़ात हम पे करते हैं, जिनके हम तारीख़ जानती है कि मैं और हमारे उलमा ने बड़े मुदल्लल जवाबात दिए हुए हैं बिरादरान की कुतुब में से। हमारी कोशिश यही होती है क्योंकि एतराज़ जहाँ से आए वहीं से उनकी कुतुब से ही उस एतराज़ का जवाब दिया जाए, ना कि अपनी किताबों में। हमारी किताबों में तो होते ही हैं। अब एक बहुत बड़ा एतराज़ किया जाता है शियाने अली पर, क्योंकि मुहर्रमुल हराम में जो सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ होती है वो हमारे अलम अब्बास से होती है। जनाब शहंशाह वफ़ा जनाब हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के अलम से होती है। और यहाँ तक कि ये अलम वो है कि लोग इस पर इस कदर फतावा लगाते हुए ज़हनी और इल्मी मेयार से पस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कहते हैं कि जिसने भी काला अलम देखा उसका निकाह टूट जाता है। ये कितना मुज़हका खेज़ इनके फतावे हैं। वजह क्या है कि 2-4 साल 5 साल लगाए, दर्स निज़ामी हासिल किया, फिर 1-1.5-2 साल में मुफ्ती बन के बाहर आ गए, फिर वो माशाल्लाह उसको ये इख्तियार मिल जाता है, ठेकेदारी मिल जाती है फतावे की कि जिसको काफर के मुशरिक के निकाह जोड़े निकाह तोड़े, तो ये उनकी ये ज़िम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ठेकेदारी होती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पे मैं किताब का नाम रहा मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की किताब जिल्द नंबर 11 में बाबुल जमल के ज़िक्र में मैं आपके सामने ये रवायत लेकर आ रहा हूँ। हद्दसना मुहम्मद इब्न अबी अदी अन तैमी अन हुरैस बिन मख्श काला कानत रायतहु अलियन, यानी कि वो कहते हैं कि मैंने देखा, राया कहते हैं झंडे को, कि मैंने जो अली का झंडा देखा सौदा, कि उसका रंग काला था, यानी यौमल जमल, यानी कि जंगे जुमल के दिन में मैंने जो यौम जमल के दिन मैंने अली की जमात का, अली के हाथों में झंडा देखा था, उसका रंग काला था। वारा आया तो उलाई का जमल, और जो मैंने जमल वालों का झंडा देखा तो उनका जो झंडा था वो उनका ऊँट था, उसका नाम अस्कर था, यानी कि उनका जो निशान था वो अस्कर नामी ऊँट था। और जो अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब की तरफ से जो झंडा था वो स्याह रंग का था। और स्याह रंग का झंडे पे मैंने कई बार आपसे गुफ्तगू भी की है। इसके लिए अपना इनके जो बाबा जी हैं, इनके जो बड़े बाबा हैं, इनके जो बड़े कह लो के मुहक्किक हैं, जनाब अल्लामा मोइनुद्दीन नदवी ने भी काले झंडों का और काले झंडियों का जिक्र किया अपनी किताब में तारीख़ इस्लाम में। और बुखारी शरीफ में जो खैबर के मैदान में रसूल पाक ने मौला अली को झंडा दिया था, अल्लामा वहीदुज़्ज़मा खान साहब अपने शरह में लिखते हैं उसका झंडे का रंग भी काला था। और जो झंडा क्या बरोज़े क़यामत होगा उसका रंग सफ़ेद होगा। 2 रसूल पाक के झंडे थे, एक काला था और एक सफ़ेद। काला झंडा जो खैबर के मैदान में जिसकी वजह से लश्कर इस्लाम ने जंग की, जिसके साए के नीचे साहबा ने जंग की, उस रंग का झंडे का रंग भी काला था। अब यहाँ पे एतराज़ात किए जाते हैं, शियों का काला झंडा लानत की निशान है, झंडे को देख कर कहा जाता है इसको नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग जला देते हैं, बुग़्ज़ अली में जले हुए लोग उस झंडे को जला देते हैं कि जिसका रंग काला था, जो रसूल पाक ने खैबर के मैदान में अपने साहब पैगंबर की मौजूदगी में दिया था। रवायात में है जब रसूल ने कहा कि कल को मैंने देना है, तो सारी रात कुछ ऐसे साहबे कराम रज़वानुल्लाह थे कि वो सोए नहीं और सारी रात दुआएं मांगते रहे कि वो कल को अलम हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले। पता चला कि काले अलम के लिए दुआएं मांगना, मन्नतें मांगना, काले अलम की तमन्ना करना, ये तो असहाबे पैगंबर की सीरत से मिलता है। अब जो भी इस पर तरह तरह के फतवे लगाता है, फिर मानना पड़ेगा कि उसका ना अहले बैत पैगंबर से कोई ताल्लुक है, ना ही उनका कोई असहाबे पैगंबर से ताल्लुक है। ये फ़कत और फ़कत नासबीन लोग हैं जिनके दिल में अदावत मोहम्मद आले मोहम्मद है। और यकीनन अदावत मोहम्मद आले मोहम्मद जहन्नम का सबब है, और मोहब्बत अहले बैत जन्नत का सबब है, जन्नत की ज़मानत है। परवरदिगार आलम हमें अहले बैत पैगंबर से मोहब्बत करने की और उस पर कायम और दायम रहने की तौफीक ता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।